मूवी के स्टार्ट में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जिनके फादर ने 2 शादियां की हुई थी और उनकी सेलिमा का बिहेवियर इनके साथ अच्छा नहीं था। उन दोनों में से बड़ी बहन का नाम सोमी होता है। उसको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम था। वो एक डॉक्टर के पास बैठी होती है तो डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो। अगला सीन यहीं पर कट हो जाता है और सोमी का रिप्लाई सुन नहीं पाते। यहाँ से स्टोरी दूसरी तरफ आती है। दोनों बहनें अपने फादर के साथ कभी कभार घूमने जाया करती थी। इन दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। यहाँ दोनों आपस में हंसकर बातें कर रही होती हैं। इनकी हंसी की आवाज़ सुनकर इनकी स्टेप मदर इन्हें अंदर बुलाती है। सोमी जानती थी कि वो इनके खिलाफ कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। उन दोनों को अपनी सेलिमा से बहुत ज़्यादा नफरत थी और यहाँ हमें पता लगता है कि सोमी अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसका ख्याल रखा करती थी। वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई भी उसकी सिस्टर को कुछ भी कहे। वो अपनी बहन को वहाँ से लेकर चली जाती है। जब वो अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि हर चीज़ अच्छी तरह से अपनी जगह पर पड़ी हुई है और उसका रूम काफ़ी अच्छा सेट हुआ है। ये सब उसकी स्टेप मदर ने किया था। सोमी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी किसी भी चीज़ को हाथ लगाए और उसे ये लग रहा था कि वो शायद हमारे फादर को शो कराने के लिए ये सब कर रही है। उसे इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता है कि वो हमसे दूर क्यों नहीं रह पाती। वो सोचती है कि ये हमसे हमारा फादर छीनना चाहती है। तो वो अपने फादर के रूम में जाती है और उनके कपड़े खुद सेट करने लगती है। जब उसकी स्टेप मदर ये सब देखती है तो वो गुस्से से बोलती है कि वो मेरे भी शोहर हैं कि ना कि सिर्फ तुम्हारे फादर। कुछ देर के बाद हमें सोमी के फादर दिखाए जाते हैं जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के हालात काफ़ी बुरे चल रहे हैं और अच्छी बात तो ये है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो। वो ये भी बोलते हैं कि सोमी की तबीयत भी ख़राब है और इसलिए मैंने अपने भाई और उसकी वाइफ को भी इनवाइट किया है। फिर उसकी स्टेप मदर कहती है कि उनको तो मैंने डिनर पर इनवाइट किया है और यहाँ सोमी और उसकी स्टेप मदर के आपस में फिर से बहस करने लगती हैं। सोमी के फादर टेबल से उठ जाते हैं और उठकर अपनी वाइफ के सामने 2 टैबलेट्स रख देते हैं। रात होती है तो सोमी की छोटी बहन को एक बहुत डरावना ख्वाब आता है। उसको ख्वाब में उसकी सेलिमा डरा रही होती है। वो उठकर अपनी बहन के पास चली जाती है। सोमी उसे अपने साथ लिटाकर अपने गले के साथ लगा लेती है ताकि वो ना डरे और वो दोनों सो जाती हैं। और अब सोमी ख्वाब में देखती है, ये भी देखती है कि उसकी छोटी बहन के जिस्म में खून लगा हुआ है जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसकी असली माँ की रूह उसके सामने खड़ी है और उसका सर काटकर उसकी स्टेप मदर के सर पर लग जाता है और यहाँ पर उसकी सच में आंख खुल जाती है। मतलब ये कि जब वो पहली बार उठी थी तो वो उसका ख्वाब था। यहाँ उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो नीचे कुछ लेने के लिए जाती है। उसके स्टेप मदर कहती है कितने इत्तेफाक की बात है कि मेरी भी इसी वक्त तबीयत खराब हुई है। सोमी को वहाँ एक बॉक्स मिलता है जो कि उसकी मदर का होता है। वहाँ उनकी फैमिली की एक पिक होती है। हमें पता चलता है कि उसकी असली मदर मर चुकी है, इसीलिए उसकी रूह यहाँ पर आती है। और जब वो बीमार हुई थी तो उसके फादर उसका ख्याल रखने के लिए एक नर्स रखी थी और यही वो औरत थी जो अब इनकी स्टेप मदर थी। ये देखकर सोमी को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो तभी वहीं पर उसकी छोटी बहन आ जाती है और उसे गुस्सा करने से मना करती है। उसके हाथ पर चोट का निशान देखकर उससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से लगी। सोमी को लगता है कि ये उसकी स्टेप मदर ने किया है। रात होती है तो सोमी की आंटी और अंकल डिनर के लिए आते हैं। वहाँ पर वो दोनों बहनें नहीं होती। गेस्ट के साथ टेबल पर उनके फादर और स्टेप मदर बैठे होते हैं। सोमी की स्टेप मदर उसकी आंटी के साथ मजाक करने लगती है और वो उसे बहुत अजीब फील होता है। उसे कुछ होने लगता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो रास्ते में अपने हस्बैंड को बताती है कि उसके घर में किसी का साया है। मैंने खुद अपनी आंखों से किसी बच्ची की सोल को वहाँ पर देखा है। घर में हम देखते हैं कि सोमी की स्टेप मदर को भी काफ़ी अजीब फील हो रहा होता है। जहाँ पर उस औरत ने बच्ची की सोल को देखा था वहाँ पर उसे एक पिन गिरी हुई दिखाई देती है। वो जैसे ही पिन उठाने लगती है कोई और हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो चीख मारती है और बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पर ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए एक लड़की दिखाई देती है। वो ये बात अपने शोहर को बताती है लेकिन वो इसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर वो अपनी बेटी सोमी के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस घर में क्या चल रहा है। वो अपने फादर को भी अच्छा इंसान नहीं समझती थी और उसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। अगले दिन सोमी अपनी बहन के साथ खेल रही होती है और उसे विसल करना सिखाती है और ये भी बताती है कि परिंदों का शिकार कैसे किया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उनके घर में बहुत सारे बर्ड्स मरे होते हैं। ये सब देखकर उनकी स्टेप मदर को काफ़ी गुस्सा आता है। वो सोमी की छोटी बहन को पकड़कर अलमारी में बंद कर देती है। सोमी अपनी बहन को आकर अलमारी से निकालती है और फ़ौरन गले लगा लेती है। तभी उनका फादर वहाँ आता है और कहता है कि अब क्या हुआ है। तो सोमी चिल्लाकर बोलती है कि आपको नहीं पता कि स्टेप मदर हम पे क्या क्या जुल्म करती है। और यहाँ हमें बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि उसका फादर बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन तो कब की मर चुकी है। जैसे ही वो सुनती है तो सोमी की छोटी बहन पीछे हटने लगती है। वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है, इसीलिए वो एक मेंटल पेशेंट बन गई थी। जैसे कि मूवी के स्टार्ट में वो हमें एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाई गई थी। सोमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है
और वो उस तरह सो जाती है। सोमी जब सुबह उठती है तो देखती है कि सोमी की स्टेप मदर किसी को बोरी में बंद करके बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रही है, लेकिन ये भी बस उसकी इमेजिनेशन होती है। फिर सोमी उसके पास जाती है और उससे लड़ने लगती है। सोमी की स्टेप मदर उसके सर पर एक चीज़ मार के मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ उसका फादर आता है और उसे ये करने से रोकने लगता है और उसे लाकर सोफे पर बिठा देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ उसकी स्टेप मदर होती है और वो उसे सोमी सोमी कहकर पुकार रहा होता है। सोमी का फादर कहता है कि मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए बात की है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। और दूसरी तरफ से स्टेप मदर की शक्ल कोई और औरत आती है और जब कैमरे का रुख बदलता है तो हम देखते हैं कि सोफे पर तो सोमी ही बैठी हुई है। अब फादर सोमी से ही बातें कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि जब ये लोग इस घर में आए थे तो सिर्फ 2 लोग थे, एक सोमी और उसका फादर। उसकी मदर और उसकी सिस्टर बहुत पहले ही मर चुके थे और रियलिटी में उसकी स्टेप मदर थी ही नहीं, बल्कि वो स्टेप मदर के रोल में खुद ही थी, यानी ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब स्टेप मदर उसके हस्बैंड से बात करती थी तो वो क्यों नहीं उसका जवाब देता था, क्योंकि वो असल में थी ही नहीं। और वो स्टेप मदर के आगे ही क्यों मेडिसिन रखता था, बल्कि वहाँ स्टेप मदर नहीं सोमी होती थी। घर में जो कुछ भी हो रहा था सब असल में सोमी की इमेजिनेशन थी। ये सब सोमी के मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ही हो रहा था। उसके बाद सोमी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उसके बाद वही नर्स जिसे सोमी की स्टेप मदर समझा जाता था वो उसके घर चली जाती है। यहाँ पर कहानी ट्विस्ट आता है। हॉस्पिटल में सोमी को किसी की विसल करने की आवाज आती है और सेम आवाज उस औरत को भी सुनाई देती है। सोमी हैरान हो जाती है कि मेरी बहन को तो वो विसल करना आता ही नहीं था, हो सकता है कि सोल बनने के बाद वो ये सब कुछ सीख चुकी हो। फिर हम देखते हैं कि उसकी छोटी बहन नर्स को मार देती है और सोमी की आंख से खुशी का आंसू निकलता है, क्योंकि वो इमेजिनेशन में भी और रियलिटी में भी उससे बहुत नफरत करती थी। यहाँ पर वो खुश हो जाती है और सुकून का सांस लेती है। फिर मूवी के एंड में हमें असली स्टोरी का पता चलता है कि जब सोमी के फादर ने उस नर्स को उसकी बीवी की टेक केयर के लिए रखा था तब वो उसे पसंद करने लगा था और इस बात से उसके अंकल आंटी भी खुश थे, क्योंकि सोमी की मदर काफ़ी बीमार रहने लगी थी। लेकिन सोमी और उसकी बहन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। इसकी वजह से सोमी की मदर सुसाइड कर लेती है। ये सब सोमी की छोटी बहन देखती है और उस अलमारी के पास जाती है जिसमें उसकी माँ खुद को फांसी देती थी। जब वो ये देखती है तो वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी सिलसिले में वो पूरी अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। अलमारी की आवाज़ सुनकर वो नर्स वहाँ पर जाती है और पीछे पीछे सोमी भी वहाँ आ जाती है। सोमी समझती है कि इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो वो उसे बहुत बुरा भला कहने लग जाती है कि तुम ही मेरी मदर की मौत की जिम्मेदार हो। तो नर्स उसे कहती है कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम सारी ज़िंदगी बहुत पछताओगी। सोमी ये सब एक टाइम बर्दाश्त नहीं कर पाती और पागल हो जाती है। यहाँ पर मूवी का सारा प्लॉट एंड हो जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। Here we go.